हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एमसीक्यूज़ ऑन विटामिन्स। मीन्स विटामिन्स के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ जितने भी हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में। और जो भी डिजीज़ वगैरह जो है काज करते हैं बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, वो सब हम देख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विट एमसीक्यूज़ ऑन विटामिन्स। हु कॉइंड द टर्म विटामिन? तो किसने टर्म दी? सी फंक ने, कैसिमियर फंक ने, कैसिमियर फंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। द वर्ड विटामिन इज ड्राइव फ्रॉम, किस वर्ड से लिया है? लैटिन वर्ड से। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ विटामिन इज नोन एज विटामिनोलॉजी, कहा जाता है विटामिन की स्टडी को। विच विटामिन और फैट सॉल्युबल? तो फैट्स हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, एक फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन हमारे? ए, डी, के, ई। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? कीड़ा, के ई डी ए। कीड़ा जो है क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन से। विच विटामिन इन ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन, किसको कहा जाता है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? ये केमिकल नेम आपको जो है सारे ही याद करने हैं। और जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है विटामिन और डिजीज रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी, वो ज़रूर देख लेना। उसमें जो है मैंने बहुत सारे केमिकल नेम जो है एक एक के भी बहुत सारे केमिकल नेम जो है करवाए हैं। ठीक है, तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए क्या है? रेटिनोल। सम मेंबर्स ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन के आर सेंसिटाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी? तो कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं सिंथेसाइज विटामिन बी के कुछ मेंबर्स और विटामिन के इंटेस्टाइनल ट्रैक में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? तो क्या है? रेटिनोल। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन? देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए को कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। निकटेलो टेलोपिया, निकटेलोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। निकटेलोपिया जो है डिजीज, ये किसकी वजह से होती है? विटामिन ए। देखो ये ओपिया, ओपिया जो है ना, ओपिया ओपिया, ये जो है किसके रिलेटेड है? आई के रिलेटेड। जैसे डिफेक्ट्स ऑफ आई जो है, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं या 10th तक तो सारों ने ही पढ़े होते हैं, मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया है ना, मायोपिया वगैरह, तो ये सब किस चीज़ के रिलेटेड है? आई के रिलेटेड। और आई के रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं वो किससे काज होती है? हमारी विटामिन ए से। और निकटेलोपिया को क्या बोलते हैं हम? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। तो किससे काज होती है? ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी कैंसर विटामिन? तो किसे कहा जाता है? विटामिन ए को। ऑस्टोमलेशिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑस्टोमलेशिया डिजीज किससे होती है? विटामिन डी। विटामिन ए जो है रखना याद किसके लिए? आई के लिए। और विटामिन डी जो है बोन्स की जो है बीमारियों के लिए, बोन्स की डिजीज के लिए जो है मैक्सिमम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। और आई वाली जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से मेनली। द एलिमेंट कोबाल्ट इज फाउंड इन विच विटामिन? तो किस में होता है? विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1? विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमिन भी नाम है इसका, एनियूरिन भी नाम है इसका, और एंटी न्यूरिटिक विटामिन भी कहा जाता है विटामिन B1 को। तीनों नाम है, अच्छे से देख लेना। मैक्सिमम जगह पे तो सिर्फ थायमिन ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये बाकी नाम भी जो है केमिकल नेम ही है विटामिन B1 के। विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी? तो कौन सी डिजीज है? बेरी बेरी। नेक्स्ट देखते हैं, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2? B2 के का क्या केमिकल नेम है? राइबोफ्लेविन और लैक्टोफ्लेविन, ये दोनों नाम है। मैक्सिमम जगह पे क्या लिखा है? सिर्फ राइबोफ्लेविन, लेकिन लैक्टोफ्लेविन भी जो है इसी का केमिकल नेम है। ड्यू टू विच विटामिन डेफिशिएंसी ह्यूमन स्किन एंड लिप्स गेट क्रैक्ड? जो है क्रैक्स पड़ जाते हैं ह्यूमन स्किन और लिप्स पे, तो किसकी वजह से? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट क्या है? एनीमिया डिजीज इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विच विटामिन? तो क्या है? विटामिन B12। नेक्स्ट क्या है? विच विटामिन इज फाउंड इन एबंडेंस इन फिश लिवर? फिश लिवर में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? विटामिन ए और विटामिन डी। सोर्सेज जो है
मैंने नहीं करवाए हैं विटामिन के लेक्चर में, सोर्सेज जो है आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है ना। इतना सा कष्ट तो आपको भी करना पड़ेगा। विच विटामिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा विटामिन यूज किया जाता है, विटामिन बी। विच विटामिन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डीएनए, डीएनए की प्रोडक्शन और रिपेयर वगैरह की मेंटेनेंस के लिए जो है कौन से विटामिन जो है इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 और विटामिन B9। विटामिन आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन, तो कहाँ पे स्टोर किए होते हैं विटामिन, लीवर में, ठीक है, मेनली लीवर में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ विटामिन, तो किसे कहा जाता है फादर ऑफ विटामिन, सी फंक ने, जिसने जो है टर्म भी दी हुई है, सी फंक, कैसिमियर फंक। नेक्स्ट, विटामिन वर प्री एज्यूम टू बी, तो पहले जो है क्या सोचा जाता था कि विटामिन क्या है, कहा सोचा जाता था कि ये क्या है, अमाइंस है। नेम द फर्स्ट केमिकली सिंथेसाइज्ड विटामिन, तो केमिकली फर्स्ट सिंथेसाइज्ड विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। इसकी डिस्कवरी कब हुई, 1912 में। आइसोलेट कब किया गया इसको, 1928 में। और केमिकली कब कहाँ कब प्रोड्यूस हुआ ये, 1933 में। 1912 में डिस्कवरी, 1928 में जो है इसे आइसोलेट किया गया, और 1933 में जो है इसे केमिकली प्रोड्यूस किया विटामिन सी को। नेक्स्ट देखते हैं हम, हु फर्स्ट सिंथेसाइज्ड विटामिन सी, तो किसने फर्स्ट जो है विटामिन सी सिंथेसाइज किया, एल्बर्ट स्टेन्स गॉयरिगी, प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, देख लेना क्या पढ़ लोगे आप। तो कब किया इन्होंने ये, 1933 के आसपास। द डिजीज स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो किसकी वजह से होती है ये, विटामिन सी की वजह से। रिकेट्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो ये रिकेट्स डिजीज की किस चीज़ की है, बोन्स की डिजीज है। तो बोन्स किसके रिलेट करेंगे हम, विटामिन डी के साथ रिलेट करेंगे। नेम द विटामिन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो कौन सा विटामिन जो हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, विटामिन के जो हेल्प करता है। द विटामिन विच प्रोड्यूसेस पिगमेंट फॉर आई, तो आई के रिलेटेड जितना भी है तो क्या कहा है कि विटामिन ए को याद कर लेना, ठीक है। तो विटामिन ए जो है प्रोड्यूस करता है पिगमेंट फॉर आइज। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5, तो क्या है इसका नेम, पेंटोथेनिक एसिड। देखो 5 है तो पेंटा, पेंटा से का क्या मतलब होता है 5, तो ऐसे भी जो है आप ऑप्शंस में ढूंढ सकते हो, पेंटोथेनिक एसिड। ईटिंग ऑफ पॉलिश्ड राइस कॉजेज विच डिजीज, तो कौन सी डिजीज होती है पॉलिश राइस से, तो वो होती है बेरी डिजीज। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच विटामिन डिस्ट्रॉय द हार्मफुल एंड टॉक्सिक केमिकल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन ई। कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली हाई स्टोरेज लेवल ऑफ विटामिन विच कैन लेड टू टॉक्सिक सिम्टम्स इज नोन एज, तो ये हमने पढ़ चुके हैं लेक्चर में, इसे क्या कहा जाता है, हाइपर विटामिनोसिस। और मेनली किस किस के रिलेटेड होता है, विटामिन ए और विटामिन डी जब एक्सेस में हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो वो डिजीज़ कौन सी कहलाती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, उस कंडीशन को जब विटामिन जो है ज़्यादा हमारी बॉडी में मौजूद हो, और खासकर विटामिन ए और विटामिन डी, तो उसे क्या, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, हाइपर विटामिनोसिस। नेक्स्ट देखते हैं हम, कैराटोमलेशिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो किस विटामिन की वजह से होती है ये, विटामिन ए की वजह से होती है कैराटोमलेशिया। नेम द विटामिन विच हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज, तो इस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा विटामिन जो है हम इस्तेमाल करते हैं, को यूज किया जाता है, विटामिन B12 को। नेक्स्ट देखते हैं हम, बिटोर्स स्पॉट डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, बिटोर्स स्पॉट जो डिजीज है ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, मेजर काज क्या है इसका, विटामिन ए, और रेयरली जो है विटामिन B3 से भी होती है। ये दोनों जो है नाम आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड,
एक तो ये नाम है, मैक्सिमम जगह पे आपको यही मिलेगा, लेकिन दूसरा नाम क्या है, एंटी स्कॉर्बुटिक। एंटी स्कॉर्बुटिक विटामिन भी कहा जाता है विटामिन सी को। तो दोनों जो है आप अच्छे से जहन में रख लेना। सेम सेम ही है, एस्कॉर्बिक एसिड, और यहाँ पे भी है स्कॉर्बुटिक। एक जो है एक आपको पैटर्न सा मिल जाएगा। नेम द वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। देखो वाटर सॉल्युबल विटामिन जनरली क्या होते हैं, हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीशन हो जाती है उनकी, लेकिन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो स्टोर होता है हमारी बॉडी में और काफ़ी सालों तक रहता है, और वो है विटामिन B12। वो स्टोर कहाँ पे होता है, ये लीवर में। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन जो है कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करती है, सॉरी ये डी है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है प्रोड्यूस करती है ह्यूमन स्किन। नेक्स्ट देखते हैं, विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड ए हार्मोन विटामिन। तो किस विटामिन को जो है हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी। एक्चुअल में विटामिन डी क्या है, एक हार्मोन है, क्योंकि ये क्या करवाता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम की विटामिन डी। तो अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जब भी हमें कैल्शियम की दवाई देते हैं तो उसके साथ वो विटामिन D3 के नैनो शॉट्स भी देते हैं। नैनो शॉट्स, या वो सैशे देते हैं, वो छोटे छोटे से पैकेट विटामिन D3 के, और बोलते हैं कि हफ्ते में वीकली वीकली जो है एक यूज़ करना। तो किस लिए देते हैं, ताकि जो है विटामिन डी क्या करे, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करे। सेटेरॉइड विटामिन जो है किसे कहा जाता है, विटामिन डी को सेटेरॉइड विटामिन भी कहा जाता है। विच विटामिन आर पॉपुलरली नोन फॉर देयर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, तो कौन सी विटामिन को जो है, विटामिन सी भी और विटामिन ई भी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो भी फ्री रेडिकल्स वगैरह जो है हमारे जिस्म में बनते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए, तो ये काम करते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स का, विटामिन सी और विटामिन ई। और कैरोटीनॉइड्स भी है, ठीक है, कैरोटीन्स वगैरह। और थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और शेयर जो है ज़रूर कीजिए वीडियो को। ओके, थैंक्स।